ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से अटक रही है और पूरी नहीं हो पा रही है, वो कामना शादी को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या नई दुकान खोलने के लेकर हो सकती है, और उसके लिए आप उपाय भी कर रहे हैं पर आपको आराम नहीं मिला, तो ये उपाय कर लीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है लोटा। तो आपको लोटा ले लेना है और लोटा आपको तांबे का लेना है, ठीक है। और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि जल आपको अपने घर से इसलिए भरना है ताकि आपके घर की जो समस्या है, समस्या जैसे कि पितृदोष है, वास्तु दोष है, कल्पसर्प दोष है, तो ये समस्या खत्म हो जाए, उसके लिए आपको जल घर से भरना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक लोटा जल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है केसर। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है, पर अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है, किराने दुकान पे जाते हो और उनसे पूजन वाली जो केसर मांगते हो, ठीक, तो पूजन वाली केसर आप उनसे मांगिएगा तो वो आपको 10-20 रुपए की डिब्बी मिल जाएगी। तो ये केसर आप ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। तो चावल ऐसा लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, इस प्रकार से आपको प्यारा सा चावल ले लेना है। तो कितने चावल के दाने लेने हैं? आपको मात्र 2 चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद क्या करिएगा कि आपने जो केसर ली है और चावल लिया है, ठीक है, इन दोनों को आपको इस पात्र में डालना है। तो सबसे पहले आपको केसर डालनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जल डाल लीजिएगा और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, तो केसर घुल जाएगी। उसके बाद क्या करिएगा कि 2 चावल के दाने आपने लिए हैं वो भी इस पात्र में डाल देने हैं। और फिर इस पात्र को लेकर आपको जाना है शिव मंदिर, और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, कब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा, आप जो एक जल का लोटा लाए हैं, जिसमें आप अपने घर से जल लाए हैं, उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब भी आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं तो गुरुजी कहते हैं कि हमें जल को बहुत ही स्लो चढ़ाना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप यहाँ पर जल्दी जल चढ़ाओगे तो वो इधर साइड में वो ढूलेगा, और ढूलेगा तो उसके छींटे आपके पाँव पे आएंगे, और ये सबसे बड़ा पाप होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो जल है वो बहुत ही स्लो चढ़ाना है, और स्लो जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप कर लेना है। और एक बार जल को समर्पित कर दो। उसके बाद आप जो कटोरी लाए थे, जिस कटोरी में आपने अपने घर से 2 चावल के दाने डाले थे और केसर डाली थी, ठीक है, तो इस कटोरी को आपको उठाना है और इस कटोरी को उठाकर आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और साथ ही साथ और इस कटोरी की जो सामग्री है वो शिवलिंग पे डालोगे। तो इसमें 2 चावल के दाने भी थे, तो उनको आपको यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। और समर्पित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ठीक। तो इस उपाय में हमें उल्टा उच्चारण करना है। तो यहाँ पर आपको बोलना है शिवाय नमो ओम। तो इस प्रकार से आपको उल्टा मंत्र का स्मरण कर 2 चावल के दाने हैं जो उस कटोरी में थे उसको आपको समर्पित कर देना है इस शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी विशेष है, आपको सारी कामना, सारी इच्छा वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बता देनी है। वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, आपकी नौकरी को लेकर हो, नई दुकान खोलने के लेकर हो, कुछ भी हो, वो बता देना है। तो ये था पहला उपाय। अब जान लेते हैं गुरुजी का दूसरा उपाय। तो ये उपाय हमें क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसकी बीमारी खत्म हो जाए, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, या आप अपने घर पर भी रखते होंगे। तो इस प्रकार से आपको सरसों का तेल ले लेना है। कितना लेना है? जितना ज़्यादा आप ले सको उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। तो काली मिर्च आपको लेनी है। तो कितनी काली मिर्च लेनी है? तो यहाँ पर आपको 5 काली मिर्च गिन के ले लेनी है। और जो काली मिर्च आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 काली मिर्ची ले लेनी है। अगली सामग्री है कमलगट्टे। तो ये वही कमलगट्टे हैं जो माता लक्ष्मी को ज़्यादा प्रिय है। तो कमलगट्टे आपको ले लेने हैं। तो ये कमलगट्टे आपको कितने लेने हैं? तो 5 कमलगट्टे आपको ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लौंग ले लेने हैं। तो यहाँ पर आपको इस उपाय में 5 लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, और 5 लौंग इस प्रकार लेना है। मतलब कि ये जो फूल आप दिख रहे हैं ना, ये फूल उस लौंग में होना चाहिए।
अगर ये फुल नहीं होता है तो वो लौंग खंडित कहलाएगा और ऐसा लौंग शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको लेना है एक पात्र, ठीक है। तो खाली कटोरी जो है वो ले लीजिएगा। अब ये कटोरी भी ले सकते हो, एक कटोरा भी ले सकते हो, तो आपको आपकी इच्छा के अनुसार ले लेना है। अब इसके बाद क्या करिएगा कि जो सरसों का तेल है वो सरसों का तेल इस कटोरी में ले लीजिएगा। ऐसी बोतल लेकर तो आप महादेव जी के पास जाओगे नहीं, किसी न किसी पात्र में इस प्रकार लेकर जाओगे। तो इस प्रकार से आपको एक पात्र ले लेना, या आप चाहो तो ये प्रोसेस आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सरसों का तेल ले लेना है, ठीक। इसके बाद क्या करिएगा कि जो हमने 5 काली मिर्ची बताई है, 5 लौंग बताए हैं और 5 कमलगट्टे बताए हैं, तो इन तीनों सामग्री को भी इस सरसों के तेल में आपको मिला देना है, ठीक है। तो अब पात्र में हमने क्या क्या मिलाया, हमने मिलाया सरसों का तेल और वो तीनों सामग्री, ठीक। अब क्या करिएगा, इसको लेकर जाना है आपको शिवलिंग के पास। तो इस पात्र को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, ठीक है, और शाम को भी कर सकते हो। तो मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप मंदिर जाओ तो आपको अपने साथ 2 पात्र लेने हैं। एक पात्र जिसमें आपने सारी सामग्री मिलाई है वो, और एक पात्र खाली। इसके बाद क्या करना है कि जिस पात्र में आप सामग्री लेकर आए हैं, है ना, तो उस पात्र को आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मतलब कि वो सरसों का तेल है ना, उसको पूरा का पूरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपको एक नाम लेना है, नाम है तुमरुका जी। तो तुमरुका जी का नाम लेकर आपको ये पूरा सरसों का तेल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आप समर्पित करोगे तो वो जो तेल है वो बहता हुआ इधर जलाधारी की तरफ से इस कटोरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने रखी थी एक पात्र, ठीक है, और ये पात्र खाली था। तो पूरा का पूरा वो जो तेल है इस कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि जो 5 लौंग, 5 काली मिर्ची और 5 कमलगट्टे हमने चढ़ाए हैं उनका क्या करना है। तो उनको आपको मंदिर में ही रखना है, उनको आपको कहीं पर भी ले जाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर ये जो पात्र है जिसमें हमने वो उस तेल को रोका था, ठीक है, उस तेल को इकट्ठा कर इस पात्र में लिया था, इस पात्र को आपको उठाकर जाना है अपने घर। घर पर जाने के बाद क्या करिएगा कि जो भी व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो उस पात्र को आपको अपने हाथ में लेना है और उस पात्र में से 2 बूंद निकालना। तो 2 बूंद सरसों के तेल के निकाल लीजिएगा और उसकी जो नाभि है उस नाभि में उन 2 सरसों की बूंद को डाल देना है। और डालते समय आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है, ठीक है। क्या किया हमने, घर आए और हमारा हाथ में जो पात्र है जिसमें सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल की 2 बूंद हमने उस बीमार व्यक्ति के नाभि में डाल दिया, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। इसके साथ अगर उस व्यक्ति के शरीर में कहीं दर्द है, जैसे कि हाथ दर्द है, पाँव दर्द है, माथा दर्द है, कुछ भी दर्द हो रहा है, तो आपको उस तेल की मालिश कर देना है। कितने दिन करना है, अगर उसका सर दर्द कर रहा हो, पेट दर्द कर रहा हो, हाथ दर्द कर रहा हो, पाँव दर्द कर रहा हो, तो 10 दिन लगातार आपको उस सरसों के तेल की मालिश करना है। तो ये उपाय आपको करना है। इससे जो उसका दर्द है वो भी गायब हो जाएगा और जो बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।